हेलो फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र शर्मा का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टार में। आज मैं इस वीडियो में पोजीशन के बारे में बात करने वाला हूं। तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं एम्स के एग्ज़ाम में, उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। आज सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ पोजीशन के रिलेटेड। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास ही आ रहे बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर आता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने सभी नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। वीएमसी नॉर्सेट का एग्ज़ाम है तो उस सब के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दें अपना। तो सबसे फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो सुपाइन पोजीशन, डोर्सल हॉरिजॉन्टल रिकमेंडेड। तो फ्रेंड्स, ये पोजीशन क्या होती है? पेशेंट लाई फ्लैट ऑन बैक विद एक्सट्रीमिटी एक्सटेंड एंड लेग अबडक्ट। तो इसका पर्पस क्या होता है? इसमें पेशेंट सीधा लेटा होता है। ये हम पर्पस क्या है, हम क्यों सुपाइन पोजीशन देते हैं पेशेंट को? कंफर्ट के लिए, वाइटल साइन, जब पेशेंट का वाइटल साइन चेक करते हैं तब हम सुपाइन पोजीशन देते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एंटीरियर थोरैक्स, हार्ट, एब्डोमेन, सर्जरी ऑफ एंटीरियर पोर्शन, मेल कैथेटराइजेशन। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये सीधे क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि मेल कैथेटराइजेशन के लिए पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं, वाइटल साइन चेक करने के लिए पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं। ये सभी क्वेश्चन है, जितने भी लाइन लिखी हुई है सारी क्वेश्चन आ चुके हैं। ये वही लाइन है, सभी अपने आप में क्वेश्चन ही है। तो मेल कैथेटराइजेशन के लिए पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देते हैं। सेकेंड पोजीशन की बात करते हैं, डोर्सल रिकमेंडेंट। पेशेंट लाई सुपाइन विद नी फ्लेक्स्ड। ये सुपाइन पोजीशन की तरह होता है, बस इसमें नी फ्लेक्स्ड होते हैं। इसका जो पर्पस है वो रेक्टल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन एंड फीमेल कैथेटराइजेशन। तो फ्रेंड्स याद रखना, मेल कैथेटराइजेशन के लिए सुपाइन पोजीशन एंड फीमेल कैथेटराइजेशन के लिए डोर्सल रिकमेंड पोजीशन काम में लेते हैं। प्रोन पोजीशन, पेशेंट लाई फ्लैट ऑन एब्डोमेन एंड हेड टर्न टू वन साइड। इसका पर्पस क्या होता है? एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट, सर्जरी ऑफ द बैक। बैक की एग्जामिनेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और सर्जरी, यदि किसी पेशेंट के बैक सर्जरी है तो हम उसको प्रोन पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं। प्रिवेंट प्रेशर शोर। तो ये जो प्रेशर शॉट, जो बेड शोर हो जाते हैं, उससे प्रिवेंट करने के लिए भी प्रोन पोजीशन देते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, हम ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को प्रोन पोजीशन नहीं दे सकते हैं? यदि पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है या फिर एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो हम पेशेंट को प्रोन पोजीशन नहीं देंगे। ये इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन या लेफ्ट साइड लाइन, पेशेंट लाई ऑन लेफ्ट। तो इस लेफ्ट लेटरल पोजीशन के जो पर्पस है वो एनीमा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, एम्स के किसी भी एग्जाम में एनीमा के रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आता है कि एनीमा के लिए कौन सी पोजीशन देते हैं। तो एनीमा के लिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन, रेक्टल सपोजिटरी के लिए, रेक्टल एग्जामिनेशन एंड रेक्टल टेम्परेचर के लिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन यूज में लेते हैं। सिंस लेफ्ट लेटरल पोजीशन द क्लाइंट लाई ऑन लेफ्ट साइड टर्न प्राउन एट 45 एंगल, लेग एक्सटेंडेड, अपर लेग फ्लेक्स्ड एट नी 45 to 90 डिग्री। पर्पस क्या होता है इसका? रेक्टल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन एंड एनीमा के लिए सिम्स लेफ्ट लेटरल पोजीशन यूज में लेते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन है वो फॉबुलर पोजीशन होने वाली है। इससे रिलेटेड हमेशा एम्स में क्वेश्चन आता है। पेशेंट लाइज सुपाइन विद हेड ऑफ बेड एलिवेटेड अप टू 45 to 60 डिग्री। तो मैंने इसमें ए फॉबुलर की 3 टाइप की पोजीशन होती हैं, वो मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके बताऊंगा। तो सबसे फर्स्ट हम हाई फॉबुलर पोजीशन की बात करते हैं। तो हाई फॉबुलर पोजीशन में जो हेड ऑफ बेड एलिवेटेड अप टू 90 डिग्री। एट सेकंड सेमी फॉबुलर पोजीशन, सेमी फॉबुलर पोजीशन हेड ऑफ बेड एलिवेटेड 30 डिग्री। तो फ्रेंड्स, जो सेमी फॉबुलर पोजीशन है उसमें 30 डिग्री, फॉबुलर पोजीशन 45 डिग्री एंड हाई फॉबुलर पोजीशन 90 डिग्री। ये तीनों ही इसमें 3 टाइप की पोजीशन होती हैं। अब मैं इसके पर्पस आपको बताऊंगा। टू रिलीव डिस्निया in case of increased ICP, drainage from abdominal cavity, to relieve tension of the abdominal suture, to relax back and thigh muscles.
7th कार्डियक या फिर ऑर्थोपेनिक पोजीशन। पेशेंट इज सिटिंग पोजीशन, लीन फॉरवर्ड ऑन ओवर बेड टेबल। पर्पस सीवियर डिजनिया, कार्डियक प्रॉब्लम। किसी पेशेंट को सीवियर डिजनिया है या फिर कार्डियक प्रॉब्लम है तो हम उसको ऑर्थोपेनिक पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं। ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, द पेशेंट लाइज सुपाइन विथ हेड 35 डिग्री लोअर देन फीट। पर्पस पेल्विक एग्जामिनेशन ऑफ सर्जरी, शॉक एंड हाइपोटेंशन, पोस्चरल ड्रेनेज टू प्रमोट वीनस रिटर्न। तो फ्रेंड्स ये जो ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमेशा एम्स में आते हैं, तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। मैंने इमेज भी साथ ही साथ अटैच की है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, हम ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन नहीं देते। पोजीशन डोंट गिव इन केस ऑफ इंक्रीज आईसीपी। यदि किसी पेशेंट का आईसीपी इंक्रीज होता है तो उसमें कभी भी ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन नहीं देते हैं। हेड एंड स्पाइनल इंजरी, यदि किसी पेशेंट को हेड एंड स्पाइनल इंजरी है तब भी हम किसी पेशेंट को ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन नहीं देते। रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, तो ये उसका अपोजिट पोजीशन है ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन की, इसलिए इसका रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन नाम रखा गया है। पेशेंट लाइज सुपाइन विद हेड अपर देन फीट। इसका पर्पस GERD, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज होती है, उस कंडीशन में रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देते हैं। लिथोटोमी पोजीशन, द क्लाइंट लाई ऑन बैक with hip and knee flexed 90 degree and feet are in strips। पर्पस ये लिथोटोमी की पोजीशन है फ्रेंड्स, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। पर्पस गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन ट्रीटमेंट, वेनिटो यूरिनरी सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी या फिर ऑपरेटिव डिलीवरी, हम उन सभी कंडीशन में लिथोटोमी पोजीशन यूज करते हैं। नी चेस्ट पोजीशन या फिर जेनोपेक्टोरल पोजीशन, इसका नी चेस्ट पोजीशन का जो अदर नेम है जेनोपेक्टोरल, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, इसका अदर नेम पूछा जाता है नी चेस्ट पोजीशन का, तो ये इसका अदर नेम जेनोपेक्टोरल पोजीशन होता है। इसका पर्पस क्या है? सिग्मोइडोस्कोपी। याद रखना, ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये सभी क्वेश्चन आ चुके हैं, मैंने उनको अंडरलाइन किया है। रेक्टल एंड वजाइनल एग्जामिनेशन एज अ पोस्टपार्टम एक्सरसाइज एब्डोमेन मसल्स रिलैक्स। रोज पोजीशन, पेशेंट लाइज सुपाइन विद हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक। पर्पस ड्यूरिंग टॉन्सिलोक्टोमी, एडिनेक्टोमी, इन सभी में हम रोज पोजीशन यूज करते हैं। यूबुलोप्लास्टी या फिर वल्चर पोजीशन, पेशेंट लाइज सुपाइन विद लोअर एक्सट्रीमिटी लेग फॉल ओवर फ्रॉम द एज ऑफ मैट्रेस। पर्पस ब्रीच प्रेजेंटेशन, फोर्सेप डिलीवरी, रिलैक्स पेरिनियम, ये इसका पर्पस है। ये इमेज भी यहाँ पे दी हुई है, ये है यूबुलोप्लास्टी वल्चर पोजीशन। जैक नाइफ पोजीशन, जिसके नाम से ही समझ सकते हैं ये नाइफ की तरह इसकी पोजीशन है। पेशेंट हेड एंड लेग लोअर देन हिप। पर्पस सर्जरी ऑफ कोकिक्स एंड रेक्टल, किसी पेशेंट रेक्टल सर्जरी के बाद में जैक नाइफ पोजीशन यूज में लेते हैं। स्टैंडिंग या इरेक्ट पोजीशन, इसमें पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है। पर्पस टू असेस पोस्चर बैलेंस एंड गेट। सेकंड ऑर्थोपेडिक एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। सिटिंग पोजीशन, पर्पस टू असेस द वाइटल साइन, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ हेड, नेक, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब कुछ स्पेशल की पॉइंट है। तो फ्रेंड्स एलिवेट, इसमें पेशेंट और पेशेंट के किसी भी बॉडी पार्ट को एलिवेट करते हैं। कंडीशन स्किन ग्राफ्ट, इमोबिलाइज, एम्पुटेशन, बर्न, थर्मोफ्लेवाइटिस विद रेस्ट, वेरिकोस वेन। तो वेरिकोस वेन में अबव हार्ट लेवल लेग को वेरिकोस वेन में एलिवेट करते हैं। सेमी फॉब्युलर पोजीशन, किस किस कंडीशन में हम सेमी फॉब्युलर पोजीशन देते हैं? मैस्टेक्टोमी, हाइपोफेसेक्टोमी, लैरिंजेक्टोमी, ब्रोंकोस्कोपी, CVA, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। हाई फॉब्युलर पोजीशन, NG ट्यूब इंसर्शन, पल्मोनरी एडिमा, हार्ट फेलियर में हाई फॉब्युलर पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं। सेमी फॉब्युलर पोजीशन, सेमी फॉब्युलर पोजीशन 30 to 40 डिग्री एंगल पे होता है। किसी पेशेंट के यदि इंक्रीज ICP है तो हम उसमें सेमी फॉब्युलर पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं। या क्रायोनिटोमी हुआ है तो उसमें सेमी फॉब्युलर पोजीशन कराते हैं।
अब किडनी बायोप्सी के लिए ड्यूरिंग बायोप्सी प्रोन पोजीशन, आफ्टर बायोप्सी सुपाइन पोजीशन। सेकंड लीवर बायोप्सी ड्यूरिंग सुपाइन पोजीशन, आफ्टर राइट लेटरल पोजीशन। लंबर पंचर सी शेप पोजीशन, साइड लाइंग बैक, नी फ्लेक्स, चिन टुवर्ड द चेस्ट, आफ्टर सुपाइन पोजीशन फॉर 4 to 12 hours। पैरासिंथेसिस सेमी फाउलर पोजीशन और सिटिंग अपराइट with feet over table। Thoracentesis sitting at the edge of the bed with feet over table, side lying on unaffected side with head of bed elevated। एयर एम्बोलिज्म लेफ्ट लेटरल विद टेलनबर्ग पोजीशन। तो फ्रेंड्स एयर एम्बोलिज्म में लेफ्ट लेटरल विद टेलनबर्ग पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी लॉग रोल, डू नॉट टर्न द ट्विस्ट द पेशेंट। यदि किसी पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो उस पेशेंट को कभी भी टर्न नहीं कराना है, ट्विस्ट नहीं कराना है। टॉन्सिलोक्टोमी, तो टॉन्सिलोक्टोमी ड्यूरिंग रोज पोजीशन, आफ्टर प्रोन या फिर साइडलाइन पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं। सेंट्रल वीनस प्रेशर 3 to 8 नॉर्मल रेंज है इसकी। इसमें सुपाइन विद हेड ऑफ बेड एट 45 डिग्री। अपेंडेक्टोमी राइट लेटरल और सेमी फाउलर पोजीशन। 11 लेमिनेक्टोमी में मुस्लिम प्रेयर पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं। कैटरेक्ट सर्जरी में सेमी फाउलर पोजीशन, साइनोटिक स्पेल नी चेस्ट पोजीशन, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया हाई फाउलर पोजीशन, टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लैट स्क्वाटिंग पोजीशन। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पोजीशन के रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने सभी नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करें। मैंने यहाँ पे अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट होता है किसी भी पोजीशन रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। मैंने एम्स दिल्ली के लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि अभी तक आपने वहाँ से नहीं देखा है तो आप वहाँ से उसको एक बार ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप एग्ज़ाम अच्छे से दें। मिलते हैं अब किसी नई वीडियो के साथ।